गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा जो मॉक टेस्ट है ये हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगेन हम जो है हमारे करंट अफेयर, पंजाब जी के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, उस टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स को कवर करते जाते हैं। ये हमारा फोर्थ है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कारगिल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो ये जो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? लद्दाख में, न्यू दिल्ली, सिक्किम या हिमाचल? तो इसका राइट आंसर कहाँ पे है? लद्दाख। विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर 100% हर घर जल स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट को किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार? तो राइट आंसर इज गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस, ये फोल्ड नहीं है, ये फोक डांस है, इसको आप करेक्ट कर लें, फोक डांस। ठीक है, इसका फोक डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक इज नॉट रिलेटेड टू द फीमेल्स? ठीक है, तो फीमेल्स के रिलेटेड कौन सा फोक डांस नहीं है? सम्मी, यस, ये गर्ल्स का है। आपका गिद्धा भी गर्ल्स का है, जागो भी गर्ल्स का है, धमाल भी गर्ल्स का है। लुट्टी जो है ये एट द टाइम ऑफ विक्ट्री जो है मेंस, ये रिलेटेड टू मेन है। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको आपको बताना है। और जो आपका धमाल है ये भी मेंस का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी एंड ई। हु डिसाइड वेदर अ मनी बिल इज मनी बिल और नॉट? तो ये कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है, ये मनी बिल है या नहीं? तो ये किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रेसिडेंट? तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, किसके द्वारा जाता है? ये किया जाता है, प्रेसिडेंट एक्सेंट ली जाती है, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसको बोला जाता है। अगर वो बोल देता है ये मनी बिल है तो उसको मनी बिल माना जाता है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 108 आर्टिकल। ठीक है, तो सॉरी 110 जो है वो आपका मनी बिल के रिलेटेड है, और जो 108 है वो जॉइंट सिटिंग। ठीक है, ये 110 मनी बिल के रिलेटेड है, और ये जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? जॉइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट सम्मन के द्वारा प्रेसिडेंट बुलाता है दोनों को, जब उन दोनों में क्लैश हो जाता है कोई मते के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पंजाब? तो आपको ये बताना है कि पंजाब के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पंजाब क्रिएटेड 1966, यस। स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, यस। एक्वेटिक डॉल्फिन जो है ये आपकी गलत है। ठीक है, ये आपकी गंगे नहीं है, आपकी जो डॉल्फिन कौन सी है? इंडस, इंडस डॉल्फिन है। ठीक है, गंगे नहीं है। स्टेट ट्री कौन सा? शीशम है। फर्स्ट लोकपाल एसएसओडी है, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है? थर्ड वन, क्योंकि ये राइट नहीं है। विच ऑफ द कमेटी सुजेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको ये बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो किसके द्वारा सुजेस्ट की थी? सरकारिया, सरवण सिंह, कस्तूरी रंगन, नरसिम्हा? तो राइट आंसर इज जो स्वर्ण सिंह कमेटी। कस्तूरी रंगन ने क्या किया? नेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1920 जो 2020 की है वो किसके द्वारा रिकमेंड की है? कस्तूरी रंगन। उसमें क्या है आपका जो मॉडल है 4334 के अकॉर्डिंग अब होगा। हु अपॉइंट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन करता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, यूनियन कैबिनेट करती है, या मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली? ठीक है, तो किस कौन अपॉइंट करता है इसको? गवर्नर। ठीक है, ये तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर क्या है आपका थर्ड वन, इसको कौन अपॉइंट करता है? आपका गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ पंजाब टेब्लो इन रिपब्लिक डे परेड 2022 एट द न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में जो हुआ था, जो परेड हुई थी 26 जनवरी को, तो उसमें हमारे जो पंजाब का टेब्लो था उसका थीम क्या था? पंजाब कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम, पंजाब एंड कल्चर, पंजाब विद हॉकी, जलियांवाला बाग? तो राइट आंसर है पंजाब कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। व्हाट इज कॉज ऑफ विंटर रेन इन नॉर्थ इंडिया? ठीक है, तो विंटर में जो रेन होती है सर्दियों में, उसका क्या कारण है? साउथ जो मानसून, ईस्टर्न मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या ट्रेड विंड? तो राइट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया? तो आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट कैनल जो है वो कौन सी है? सरिंद, इंदिरा गांधी कैनल, हरगोविंद, नन ऑफ अवर? तो राइट आंसर इज जो इंदिरा गांधी कैनल जो है वो लार्जेस्ट कैनल है इंडिया की। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आपको भी मालूम है कितनी है? 649 किलोमीटर। ठीक है, 649 किलोमीटर। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंटेड कितने सालों के लिए होते हैं? तो आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अटॉर्नी जनरल है वो आपको 6 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, और नन ऑफ अवर। तो इसका राइट आंसर क्या है? नन ऑफ अवर, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो स्पेसिफाइड कोई पीरियड नहीं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? नन ऑफ अवर। हाउ मैनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट लोकसभा? तो आपको ये बताना लोकसभा में अब जो प्रेसिडेंट है वो कितने नॉमिनेट करता है? 2 करता है, 10 करता है, जो 12 करता है, और नन ऑफ अवर? तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ अवर, 0। क्योंकि अब क्या है
आफ्टर 104 अमेंडमेंट जो एंग्लो इंडियन थे उनके जो रिजर्वेशन थी वो दो जो प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता था, अब क्या है उसको नलीफाई कर दिया है, जीरो कर दिया है रिजर्वेशन को। तो अब क्या है, प्रेसिडेंट इसमें लोकसभा में कोई भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जो ठीक है, तो बैटल्स जो हैं आपको इनको मैच करना है। बैटल ऑफ बद्दोवाल, ठीक है, कब हुई थी? बैटल ऑफ सरबाऊं, रामनगर और गुजरात। तो जो आपकी बैटल ऑफ, तो देख लेते हैं जो बैटल ऑफ बद्दोवाल है वो कब हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ जो बद्दोवाल है वो आपकी, ये बिल्कुल राइट आंसर है उसका, बिल्कुल सामने 21 जैन 1846 में। ठीक है, सिखों और जो आपका फर्स्ट एंग्लो सिख था, ठीक है, उसमें हुई थी। बैटल ऑफ सरबाओ ये कब हुई थी? बैटल ऑफ सरबाओ जो थी वो आपकी 10 फेब, ठीक है, 10 फेब को हुई थी 1846 को। रामनगर जो थी 22 नवंबर 1848 को हुई थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल। और गुजरात की ये, तो आपका जो फर्स्ट है उसका आया ए, और बी का आया सी, मतलब सेकंड का आपका सी, और थर्ड का आपका आया बी, और डी जो फोर्थ है आपका डी। तो उसका जो फर्स्ट का ए, तो ये ए ए, तो ये एलिमिनेट हो गई। उसके बाद सेकंड का सी, तो सेकंड का सी, तो यही आपका क्या है राइट आंसर। हु रोट चिट्टा लहू, तो चिट्टा लहू जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नानक सिंह, हरभजन सिंह, गुलजार सिंह, अमृता प्रीतम, और ये नानक सिंह की है। हु बिल्ट गुरुद्वारा सिंह जो शीशगंज है, ठीक है, शीशगंज एंड गुरुद्वारा रकाबगंज इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो रकाबगंज और शीशगंज है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? सरदार बघेल सिंह, अरिजीत सिंह, बाबा दीप सिंह, बंदा सिंह बहादुर, तो ये बघेल सिंह जी के द्वारा। हाउ होम मिनिस्टर अमित शाह हैज प्रिपेयर्ड मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। इन दिस रिपोर्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड, तो आपको ये बताना है कितनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं? 520, 519, 576 और 500। इसका राइट आंसर इज 576। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट जो हुई है हैज बीन लॉन्च्ड इन कॉन्फ्रेंस, तो कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुई है? कॉप 27 में, 28 में, 21 में, 23, तो ये 27 में हुई है, जो अभी कहाँ पे है? इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में जो चल रही है। ठीक है, तो वहां पे ये जो है ये COP जो अलायंस है वो हुआ है मैंग्रोव। हमारे इंडिया में मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में। वेल के एल्फर्ड मेडल गिवन टू डॉक्टर सुभाष बाबू फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड, तो ये आपको बताना है जो वेल के एल्फर्ड जो अवार्ड है वो सुभाष बाबू को किस फील्ड के लिए दिया गया है? तो आपको ये बताना है कि सोशल वर्कर के लिए, साइंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। विच स्टेट सेलिब्रेट संघाई फेस्टिवल इन नवंबर, तो आपको ये बताना है राजस्थान मनाया जाता है, हरियाणा, मणिपुर और अरुणाचल। तो ये किसका है? ये मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। मोरा हेले इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन लेस्बियन गवर्नर इन विच कंट्री, ठीक है, तो मोरा हेले जो है वो कहाँ की फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर बनी है? यूके, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, तो ये कहाँ की? यूएसए की है। हु लीड इंडिया एट द एशियन इंडियन जो कम्युनिटी समिट है वो वहां पे आसियान इंडिया जो है किसने लीड किया है इंडिया को? ये आपको बताना। नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़। तो इसमें किसको, जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ के द्वारा एशियन जो इंडियन कम्युनिटी समिट है वहां पे जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने लीड किया है। हु हैज लॉन्च्ड इंडिया सोनार स्पेस सिस्टम टू टेस्ट एंड इवेलुएट फैसिलिटी, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये आपको बताना है। इसके इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा, या फिर नासा। तो इसका राइट आंसर क्या है? DRDO। यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू मेक मथुरा वृंदावन नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय विच ईयर, तो कौन से ईयर में इसको जो नेट कार्बन एमिशन से फ्री कर देना है? 25, 31, 41 और 51, तो राइट आंसर इज 41। ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल बैट्स एप्लीकेशन हैज लूड बाय, तो ये किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट जो एयर टाइम जो शेड्यूल है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो आपको ये बताना है। एयरटेल, इसरो, नेस्कॉम और प्रसार भारती, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये आपके जो है, तो ये प्रसार भारती जो है उनके द्वारा ये क्या है? एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, तो आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज है किसने फाउंड किया था? आत्माराम पांडुरंगन, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, शिव दयाल, तो राइट आंसर इज आत्माराम जो पांडुरंगन। ये कब हुआ था एस्टैब्लिश? 1861 में बॉम्बे में। ठीक है, और ये क्या था? ये मोनोथीस्ट थे, मतलब मोनोथीस्ट मतलब एक गॉड को मानना।
ये क्या करते थे, ये फेस करते थे कि आपको विश्वास करना है अपने काम पे वर्क ज्यादा ध्यान रखना है, फेस पे नहीं, ठीक है। आपको जो अगर आप कर्म करोगे तभी आपको किसी चीज की प्राप्ति होगी। प्रार्थना समाज डिनाई करता था वेदास को, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो वेदास को डिनाई कौन करता था। आर्य समाज क्या बोलता था, जो जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो था इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, वो क्या करता था, बैक टू वेदास, मतलब वो बोलता था कि सुप्रीम पावर कौन है, वो है वेदास। बट जो आत्मा राम पांडुरंगम प्रार्थना समाज था वो क्या करता था, वो डिनाई करता था वेदास, ठीक है। तो और इनका काम क्या था आपका, फोकस ऑन, इन्होंने क्या क्या काम किए, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और इम्प्रूवमेंट लॉट ऑफ इन जो डिप्रेस्ड क्लास थी उन पे ज्यादा फोकस किया। When Brahmo Samaj split in the आदि समाज, ब्रह्मो समाज एंड जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो ये दो हिस्सों में कब हुआ था, 1866, ठीक है, 1856, 1833, 1820। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मो समाज 1828 में जो राजा मोहन राय थे उनके द्वारा फाउंडेड किया गया था, ठीक है। और ये जो स्प्लिट हुआ था ये आपका जो आदि समाज, जो द ब्रह्मो समाज था, आदि समाज जो था, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उनके उन्होंने इसको संभाला, और जो ब्रह्मो समाज था, ठीक है। तो ये चीजें हमारे हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैंने इनमें कंसीडर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो आपको ये बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट के कौन से लीडर नहीं थे। लाला लाजपत राय ये तो थे, अरविंदो घोष भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। तो ये आपसे पूछा गया है। When inflation is a result of increase in the price of a factor of production called, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया कि जब आपकी कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, जैसे प्रोडक्शन जो कोई किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ती जाती है तो उसके जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर उसकी कॉस्ट में ही वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली हमें क्या चीज है, वो अगर 10 रुपए की कॉस्ट है तो हमें वो 10 से ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। अगर उसकी वैल्यू 10 से 15 अगर कॉस्ट हो जाती है तो उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, मतलब हमें क्या 20 में मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो जैसे जैसे उसकी कॉस्ट में वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट की वैल्यू, अगर उसमें अगर रिजल्ट होता है तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश, कि कॉस्ट क्या है आपकी प्राइस को बढ़ा रही है, तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर को ही क्या हुआ था आप सबको मालूम, 1930 को, 26 नवंबर 1930 को हमने स्वराज का जो था फर्स्ट जो हमने मनाया था, ठीक है। 1 जैन को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिल्क डे। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय महात्मा गांधी जी स्टार्टेड विच सत्याग्रह, तो वो कहाँ पे की गई थी, आपको ये बताना है। अहमदाबाद स्ट्राइक, जो मिल थी, चंपारण, स्वदेशी और क्विट मूवमेंट। तो आपको मालूम है अहमदाबाद स्ट्राइक जो 1918 में, चंपारण जो 1917 में, स्वदेशी मूवमेंट जो थी 1905 में, जहां महात्मा गांधी थे ही नहीं, मतलब वो फॉरेन में साउथ अफ्रीका में थे। क्विट मूवमेंट जो 1942 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद स्ट्राइक थी वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी बाय द महात्मा गांधी जी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्य समाज, तो आर्य समाज के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे, ठीक है, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज मीन्स द सोसाइटी फॉर नोबल पीपल एंड लेटर द हेडक्वार्टर्स जो शिफ्टेड टू शिमला। तो ये इसमें से जो राइट आंसर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी शिमला वाली गलत है, क्योंकि ये लाहौर को जो इसका हेडक्वार्टर जो है लाहौर को शिफ्ट कर दिया था, लाहौर शिफ्ट किया गया था। और ये फाउंडेड एट 1875 बॉम्बे में, यस, दयानंद सरस्वती के द्वारा इनको किया गया था, और द नोबल सोसाइटी इसको बोला जाता था, ठीक है। और ये एक्सेप्ट बोलते थे अल्टीमेट पावर कौन है, वेदास। और कौन, मैंने अभी बताया, प्रार्थना समाज जो वेदास को नहीं मानता। हु डिस्कवर एक्सरे ऑन 8 नवंबर 1895 को, तो एक्सरे जो है उसको किसने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। तो डिस्कवरीज भी आपसे पूछा, इन्वेंशन आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 8 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, जो विलियम कॉर्न रॉन्टेंग, सर फेंडर बेंटिंग, थॉमस नेकॉन और कार्ल एंजल। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वन, विलियम कॉर्न जो है उन्होंने एक्सरे मशीन की डिस्कवर की थी, इसीलिए हम जो 1895 में। हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है किसको अपॉइंट किया गया है, मोहन पात्रा, सुरेश एन पटेल, राजीव कुमार और किशोर कुमार बासा। तो इसका राइट आंसर क्या है, किशोर कुमार बासा जो है उनको नेशनल मॉन्यूमेंट जो अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो कहाँ के हैं, गुआना के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के, यूएई के, इजिप्ट के। तो ये हैं गुआना के। ये प्रवासी जो हमारा सम्मेलन है वो उसमें चीफ गेस्ट होंगे 9 जैन को जो 2023, ठीक है।
तो वहाँ पे ये क्या होंगे, मोहम्मद इरफान अली क्या होंगे वहाँ पे चीफ गेस्ट। 15th edition of Urban Mobility इंडियन कॉन्फ्रेंस कब एक्सपो हेल्ड एट विच सिटी, तो ये कहाँ पे हुई है 15th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी, तो नई दिल्ली, चेन्नई, कोची और बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है कोची। ठीक है, तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी एडिशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 15th एडिशन है, ये भी आपको ध्यान में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना है कौन सी जो है वो गलत है स्टेटमेंट। हेल्ड इन जापान 2000, यस बिल्कुल सही। और ये कौन सा एडिशन था, 26। देयर इज ए 5 कंट्रीज, ठीक है, ये 26 था, ये भी राइट आंसर है। देयर इज ए 5 कंट्री, नहीं ये गलत है, इसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इट बिगेन इन 1892, ये भी बिल्कुल राइट आंसर। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ये बताना है जो एक्साइज ड्यूटी है किस पे लगती है, कॉस्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड, तो ये कहाँ पे लगती है आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स पे। हु हैज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो कौन बने हैं आपके, नरेंद्र बत्रा की जगह पे कौन है मोहम्मद ताइब इकराम। ठीक है। तो ये जो था हमारा जो सेकंड, जो हमारी फोर्थ जो था हमारा मॉक टेस्ट था, ठीक है, ये फोर्थ मॉक टेस्ट था, होप मॉक टेस्ट, होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही है कि आपको कुछ भी मतलब जो ये मॉक टेस्ट हैं आपकी रिवीजन है, एक आपको जो हमने करंट अफेयर्स किए हैं, ठीक है, उन्हीं में से मैंने पॉलिटी के, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन लिए हैं, सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।